ये दूसरी वाली है, जल्दी पीना। अच्छा अब पानी पियो, पानी पियो, पानी पहले इसको पियो, पानी पानी पियो, पहले इसको पियो, अब पानी पियो। ये अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बुरहान को था बहुत तेज़ बुखार और बुरहान जो है दवाई पीने में हम लोगों को बहुत तंग कर रहा था। बहुत ज़्यादा दवाई पीने के साथ जो है वो वॉमिट कर रहा था। और यहाँ पर मैं डाई कर रही हूँ अपने खाला के हेयर, और कलर जो था वो मैंने काफ़ी देर पहले बना कर रख दिया था। टाइम ही नहीं मिल रहा था बुरहान की वजह से। आप पेस्ट बनेगा इसका करने के बाद मिल्क शेक के लिए बेहतरीन चीज़। अच्छा हाँ जी, तो इसको ऐसे ही रहने देते आप। ग्रीन ग्रीन क्यों लेकर आए हैं? दुशहरी और ऐसे ही होता है। कौन सा ये? दुशहरी। दशहरी? दुशहरी। दशहरी। तो जनाब हस्बैंड लेकर आए थे यहाँ पर मैंगो, और मैंगो जो ज़रा ग्रीन ग्रीन थे, मुझे पूरे वो जो येलो येलो नहीं होते, डार्क येलो से जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं, लेकिन कह रहे थे ये पता नहीं दशहरी दुशहरी कौन से हैं वो हैं। तो मैंने कहा चलो, कहने लगे इसके जो है ना पेस्ट निकाल कर रख देंगे और उसका मिल्क शेक भी बन जाएगा, और वैसे खाने तो वैसे ही खा लें। चलिए मैं वैसे ही खाऊंगी, मिल्क शेक नहीं पीऊँगी, मैं वैसे ही खाऊँगी। मत चलिए, ये क्या हो रहा है? मिल्क शेक के लिए, मिल्क शेक के लिए निकल रहा है। मैं और खाला ऐसे ही खाएंगे। हाँ जी बोलो गाइस। मोतीचूर के लड्डू कहाँ से आ गया? वो पापड़ों को कह रहा है अम्मी। हाँ। यहाँ पर सब खा रहे थे आम, जिसने जिस तरीके से खाने थे, पील ऑफ करके खाने थे या वैसे ही खाने थे, जैसे भी खाने थे अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने तो पील ऑफ करके नहीं खाने थे, बस आम के जो पीसेस वगैरह होते हैं 2-3 पीस किए, और इसी तरह से मुझे अच्छे लगते हैं। मिल्क शेक के लिए जो है मेरे हस्बैंड अलग से पेस्ट बना कर रख रहे थे, और तहरीम मैं अम्मी वगैरह जो है, मैं तो खैर अभी व्लॉग के चक्कर में पड़ी हुई थी, मैंने ठहर के खाना था। तो हस्बैंड जो है वो एक बाउल में सारा जो था, जो बिल्कुल नरम नरम थे ना, उसका जो है वो पेस्ट बनेगा। वो ये है कि फिर शाम में या जब भी दिल करा थोड़ा सा पेस्ट निकाल कर और उसका मिल्क शेक बनाकर पी लिया। बच्चे जो हैं वो सुबह पीकर चले जाते हैं। इसी तरह से हस्बैंड अगर नाश्ते का मूड नहीं होता तो फिर वो सिर्फ मिल्क शेक पी लेते हैं। इसके बाद जो है मैंने सबको हरा मसाला जो था हमारे घर में ख़त्म हो गया था, वो मैंने रमज़ान से भी पहले बनाया था ना, तो बिल्कुल दी एंड था, बिल्कुल ख़त्म था। तो ये लेकर आए थे, देसी लहसुन था इसमें और अदरक था बहुत सारा, और ये जो धनिया व पुदीना था, इसकी चटनी बना कर रखनी थी। ऑलमोस्ट ये भी काम आ ही जाती है हमारे। और मिर्ची वगैरह जो थी, सब कुछ इसका पेस्ट वगैरह बना के ये होता है कि बस हांडी में जितनी भी मुझे ज़रूरत हो, जितने जो आपका टेस्ट हो, तीखा खाते हैं या फीका खाते हैं, उसके हिसाब से डाला और जल्दी से हांडी बना ली। और इसके बाद यहाँ शाम की चाय पे मैं क्या क्या फ्राई करी थी ये देखिए। थे चीज़ बॉल थे, जो कि मैं बहुत पहले लाई थी, वो भी आपको पता है। अब ये भी दी एंड थे, सब चीज़ें जो थी एंड ऑफ द मंथ है, सब चीज़ें जो हैं वो दी एंड होती जा रही थी। नगेट्स भी जो थे ये भी रमज़ान में आपको मालूम है आए थे, और पापड़ भी थे, समोसे रोल, ये सब अब सब जो था एंड था। अब स्टार्ट ऑफ द मंथ जो है वो ये सब चीज़ें फ्रोज़न आइटम्स मैंने सारे लेकर आने थे। तो यहाँ चाय पे जो थोड़ा था ना, हाई टी का हमने अरेंज किया था। दोपहर को हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, और यहाँ मैंने निकाल के रखा था कीमा। कीमा जो था वो रात को बना था, इसमें ऐड होंगे साथ आलू। आलू कीमा जो है वो मोस्ट फेवरेट है हमारे घर में, सब शौकीन है, मतलब शौक़ से खाते हैं। तो अब यहाँ पर तेल जो है कड़कड़ा रहा था, सही गर्म हो गया था। तो यहाँ चीज़ बॉल और नगेट्स जो दो जगह थे, एक नगेट्स जो आए थे ना, उनका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैंने कहा चलो ये भी आज फ़ारिग करते हैं, बच्चों की भी छुट्टियाँ होने वाली हैं, बेवजह रखे रहेंगे। तो बस आज जो था सारा जो फ्रोज़न आइटम्स जितने भी थे वो सारा मैंने मुका करना था। तो यहाँ साथ साथ रखी जा रही थी चाय पे आज हाई टी का इंतज़ाम कर लिया गया था। और अब मैं इन सब चीज़ों को 1 बाय 1 जो है वो फ्राई करना शुरू करूँगी। चीज़ बॉल और ये जितने भी आइटम्स थे ना, ये मैंने फ़ौरन फ्रीज़र में से निकाल कर तलना शुरू कर दिए थे। पहले निकाले नहीं थे, इसलिए इतनी ज़्यादा तेल भी जो था इतना उछल उछल के हाथ पर आ रहा था, मैं बहुत डर डर के डाल रही थी। तो ये अगर बहुत पहले निकाल लूँ ना, तो वो ये जो इसके ऊपर बर्फ़ होती है वो ज़रा मेल्ट हो जाती है। लेकिन मैंने बहुत जल्दी जल्दी ये सब कुछ कर लिया था, तो इसलिए हाथ वगैरह भी जलने का मुझे बहुत डर था। साथ ही मैंने चाय भी रख दी थी, चाय भी बन रही थी और चीज़ बॉल भी फ्राई हो रहे थे। जो चीज़
चिकन चीज़ बॉल है, मैं चिकन बॉल्स कहूँगी, चीज़ तो इसमें नाम का भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बड़े गंदे ही निकले थे ये, जबकि इतने अच्छे कंपनी के थे। अब मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे थे, बस ये लास्ट टाइम ही लाए थे। समझो ये कि मैंने बस अब इन्हें ख़त्म ही करना था। तो इसके बाद जो दूसरे बनते हैं चीज़ बॉल घर के, वो फिर इंशाल्लाह आपके सामने बनाएँगे। और वो साइज़ में भी ना बहुत बड़े-बड़े होते हैं, उनके अंदर बाकायदा चीज़ जो है वो रखा जाता है, फिर उसकी फिलिंग होती है, फिर बहुत मज़े के वो बनते हैं। तो यहाँ चीज़ बॉल हो चुके हैं रेडी। इसके बाद तले जाएँगे थोड़े से जो थे नगेट्स, और साथ में थे पापड़, और साथ में थी निम्को। तो ये हो गई थी हमारी आज की हाई टी। घर में ज़्यादातर इस तरह की तली हुई चीज़ें जो है ना वो बच्चे खा लेते हैं, और बच्चों की भी अब आपको पता है जून और जुलाई की वेकेशंस थी, तो इनके ब्रेकफास्ट के लिए मैं इस तरह की चीज़ें ला कर रखती हूँ आप लोगों के साथ। एक व्लॉग में मैं शेयर भी कर चुकी थी। इसी तरह के आइटम्स होते हैं जिसमें चिकन समोसा हो गए, रोल हो गए, या फिर नगेट्स हो गए, इस और फिर पेटी बर्गर हो गए। तो ये सब अब बच्चों की हैं छुट्टियाँ, तो ये घर में कोई इतना ज़्यादा खाता नहीं है। बच्चे ही ज़्यादा इस तरह की जो फ्रोज़न आइटम्स हैं और तली हुई चीज़ें हैं ये खाते हैं। तो इसलिए हमने कहा चलो आज की ना हाई टी भी कर लेते हैं, और इन सारी चीज़ों को जो है वो फ़ाइनल ख़त्म भी कर लेते हैं। फिर इंशाल्लाह जो है वो नहीं मँगाएँगे। चीज़ बोल तो मैंने बना लिए थे, और अब मेरी खाला जो है वो क्या क्या कर रही हैं आप? मैं नादिया नेक्स्ट बना रही हूँ। नगेट्स बना रही हैं, अच्छा। और साथ में क्या-क्या है चाय के? और चाय के साथ है बिस्किट है, और नींबू है, मैंगो है, पापड़ है, और तमाम चीज़ बहुत है हाँ, और क्या-क्या है? चाय के साथ। दाल यहाँ खाला भी थोड़ा-सा हाथ बटाने के लिए आ ही गई थी किचन में। मैं ख़ुद उनसे ये सारे काम वग़ैरह नहीं कराती हूँ, क्योंकि वो गेस्ट हैं, मेहमान हैं हमारे घर में। लेकिन फिर भी उनको शौक़ है, और वो कहते हैं ना जो इंसान काम करने वाला हो ना वो फिर कभी भी बैठ नहीं सकता है। तो बस ये समझ लें इनका हाल वही है कि बैठ कर बिल्कुल भी ये खा नहीं सकती हैं, जब तक कि थोड़ा-सा हाथ ना बटा दें, थोड़ी-सी हेल्प ना कर दें, तो इनको ख़ुद भी सुकून नहीं आता है। तो सारा काम तो ख़ैर मैंने कर ही लिया था। कहने लगी चलो तुम जो है वो चाय को देखो, मैं नगेट्स फ्राई करती हूँ। तो यहाँ फाइनली सब चीज़ें तैयार हो चुकी थी, चाय हमारी डन हो चुकी थी। तो अब ये किचन में मैंने ना कपड़े धोए थे, वो जो रस्सी बांधी हुई है तो यहाँ पर अब सब पिएंगे चाय आराम से बैठकर। हस्बैंड भी घर में हैं, और बच्चे तो बहुत खुश थे। सारे जितने भी आइटम्स थे सब उनके पसंदीदा थे। हाँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो हैं पापड़। पापड़ मुझे बहुत पसंद है, मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ। दाल चावल भी बनाएँ तो जब भी मैं लाज़मी फ्राई करती हूँ दाल चावल के साथ, बहुत अच्छे लगते हैं, और मिर्ची वगैरह भी साथ फ्राई करते हैं तो और दुबाला हो जाता है। तो हाई टी जनाब यहाँ पर तैयार है, और अब इंतज़ार है हस्बैंड का और बुरहान का, ताकि वो नीचे आएँ और स्टार्ट करें। हाय गाइस, देखिए ये बैठी है गाइस। आज रात को आपने भी देखा है कि हम लोग कीमा आलू बना रहे थे। कीमा आलू के साथ मैंने सोचा कि कुछ खाला आई हुई हैं तो स्पेशल तो होना ही चाहिए, तो कुछ ऐसा हो कि मीठे में भी हो ना। तो बनाने का तो कोई प्लान नहीं था। अभी किचन में मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी, सारे घर का काम वगैरह दिन में भी किया था, और यहाँ देखिए चाय के साथ पापे जो मस्त हैं हमारे घर में वो भी थे। तो हमने सोचा आज ना रात को मीठे में कुछ बाहर से मंगाते हैं। तो हमारे यहाँ पर लाहौर में ना ग्वाल मंडी की खीर जो है वो बहुत बहुत फ़ेमस है, और वो बिल्कुल इस तरह होती है कि खोए जैसी खीर होती है ना। तो हमने कहा क्यों ना रात के खाने में, खाना खाने के बाद जो है वो ग्वाल मंडी की खीर मंगाई जाए। तो यहाँ पर फिर मेरी खाला और मेरे हस्बैंड जाएंगे खीर लेने के लिए, और खाना खाने के बाद रात को जब सारे बच्चे हमारे सो गए थे तो मैं और खाला आराम से हम लोगों ने सिर्फ ये 2 ही बॉल मंगाए थे खीर के, एक उनके लिए और एक मेरे लिए। बहुत बहुत ही टेस्टी थी। ये था आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा। रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।